नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जैसा हर दिन की तरह बहुत सारे स्टॉक के एनालिसिस, प्रेडिक्शन सारा सब कुछ मिलता रहता है। तो आज भी एक स्टॉक है जिसका नाम है इको बैंक। दोस्तों, मैं फिलहाल इस बैंक के लिए क्यों बात करूंगा वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर एक न्यूज आया है, इसका Q1 के रिजल्ट आया है। इसके दम पे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो शायद इसमें बहुत सारी हलचल दिखा सकता है। तो मैं आप जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो मेरा दोस्त है, मेरा सब्सक्राइबर्स है, मेरा फैमिली मेम्बर्स है, उसको अवेयरनेस के देने के साथ साथ इसके प्रेडिक्शन, इसका एनालिसिस सारा सब कुछ देना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग सब भी कवर कर लेंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और भी कुछ भी चीज़ नहीं करना है। अंत तक देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा आप मोटिवेट जनरेट कर सकते हैं। कैसे? आपका लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी बहुत सारे लोगों के पास पहुंचता है वीडियो, जो पैसा दे के सीख रहे, जो पैसा इसमें कमा नहीं पा रहे, लेकिन पैसा इनको इन्वेस्ट करना पड़ता है जो इसका एसेट नहीं है, मतलब क्या नॉन परफॉर्मेंस एसेट में वो लोग पैसा डाल रहा है, जहाँ पे कुछ भी बगैर प्रेडिक्शन दे देता है, बहुत सारा पैसा लेता है। तो आपका लाइक से वो लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा, वो लोग वीडियो देखेगा और वो कुछ सीख पाएगा, तो आपका भी तो हेल्प होगा। आपका तो हेल्प हो रहा है, बहुत सारे लोगों का भी हेल्प होगा और मेरे को भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको भी हिट करके रखेंगे, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आप तुरंत ही देख पाए। अगर आपने कुछ आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप ढूंढ रहे, आपको मिल नहीं रहे, तो हम हमें कंसिडर कर सकते हैं जॉइन बटन के साथ। यहाँ पे आपको एनालिसिस के साथ, प्रेडिक्शन के साथ और भी बहुत सारा कुछ मिल सकता है। यहाँ पे फ़ोन कॉल की आपको यहाँ पे सुविधा दे जाती है। अगर आपने फ़ोन कॉल करके कुछ भी आपका दिक्कत वाली बात होती है, इंक्लूडिंग रिलेटेड स्टॉक मार्केट, तो आपको सारा जानकारी दे जाएंगे। वो फ़ोन कॉल पे भी आपको यहाँ पे बेनिफिट है। तो अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते तो कर लीजिए। अगर आपने एफर्ट नहीं कर पाते तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो भी चलेगा, ये पे आपको सारा सब कुछ भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों, न्यूज के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे Q1 की रिजल्ट। Q1 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो स्टॉक के 21.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होते हुए नजर आता है, जहां पे जो Q4 था और Q1 था, ये दोनों में इस स्टॉक ने प्रॉफिट शो किए हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ है। इस चीज़ को हमें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको हमको पकड़ के रखना चाहिए इस स्टॉक की इसे फ्यूचर जानने के लिए। और भी एक न्यूज है दोस्तों, सबसे जो इंटरेस्टिंग इसके अंदर न्यूज है वो PCA है। तो PCA क्या है वो बाद में जाके समझते हैं, उसके पहले क्या बताया इसका CEO वो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो CEO ने जो आपको अपडेट दी है वो क्या ना, इको बैंक टू सोन अप्रोच RBI टू कम आउट ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव PCA फ्रेमवर्क। तो आपको क्या था, रिस्ट्रिक्टिव जो PCA था उसमें से एग्जिट करने के लिए RBI को अप्रोच कर सकता है, अप्रोच कर सकता है और अप्रोच करने वाला है। और RBI इसमें इंटरेस्टेड है और RBI की प्रोसीड्योर है वो बहुत ही लंबा होने वाला है। तो कृपया करके ये बहुत ही जल्दी होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। और एक चीज़, ये PCA है क्या वो भी तो जान लेते हैं। दोस्तों, PCA मतलब प्रॉफिट करेक्टिव ऑक्शन फ्रेमवर्क। तो आपको पता होगा मई 2017 आपको टू हाई नॉन परफॉर्मेंस एसेट एंड नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट, ये सारे सब कुछ के लिए इस फ्रेमवर्क के अंदर जुड़ा गया था, जहां से एग्जिट करना चाहते हैं इको बैंक। तो ये जो न्यूज़ है, क्यों क्या ना, क्योंकि Q4 में भी प्रॉफिट शो किया, Q1 में भी अभी प्रॉफिट शो करा आया। तो इसी दम पे शायद एग्जिट के लिए अप्रोच कर सकते हैं और उसमें शायद सेटिस्फाई हो जाए RBI। तो ये तो आगे की बात है, लेकिन न्यूज की दम है, न्यूज की दम से स्टॉक में हलचल मतलब मचा सकते हैं। उतना इतना ज़्यादा हलचल नहीं होगा। 14 रुपये का स्टॉक अभी आपको 20 रुपये के आसपास दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है और ये सारा सब कुछ आपको नज़र जरूर रखना चाहिए। इन्वेस्ट करें या ना करें, नज़र वॉच आपको करना है, क्योंकि आपको लर्निंग यहाँ से लेके जाना है। दोस्तों, स्टॉक का नाम है इको बैंक। दोस्तों, आपको जैसे बता दिया, उस स्टॉक आपका अगर फ्राइडे की बात करी तो स्टॉक ने ट्रेड किया था 14 रुपये के आसपास, मतलब फुलफिल 14 रुपये के आसपास।
तो मैं इसको फेनिक्स स्टॉक मान सकता हूँ। आप क्या मानेंगे, अपना अपना सोच है, लेकिन मैं तो इसको पेनी स्टॉक मानूंगा। अगर पेनी स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है, सबसे पहला जो रूल है, अपना जो मनी है, अपना जो कैपिटल है, उसका थोड़ा सा क्वांटिटी करके डालना है भाई। हमारा सारा पैसा डाल नहीं देना है, कुछ भी पैसा, मतलब जो पैसा हमें चला जाए तो कोई भी दुख नहीं है, हम मतलब बुक में हाथ रख के बोल सकते हैं ऑल इज वेल। तो ऐसे वाले अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना है। और इसे हम लोग को सोच उतना भी बड़ा नहीं रखना चाहिए। जो 14 रुपये का स्टॉक, हमें 28 तक टारगेट रखना है। ये भी रखेंगे तो वहाँ पे भी आप फंस सकते हैं। बहुत सारा छोटा छोटा आपको पार्ट करके इन्वेस्ट करना है। अगर उस इन्वेस्टमेंट आपको सही से होगा, स्टॉक भी थोड़ा सा को ग्रोइंग मूड पे आपको छोड़ देना है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और इस स्टॉक के आपको अपना जो वॉच लिस्ट है उसे दूर भगाइए या उसको रखिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी अपनाना मस्ट है। स्टॉक के अगर आप लोग की चार्ट दिखाए, आपका ट्रेडिंग इसको देखें तो स्टॉक ने एक रेंज बाउंड तक ट्रेड किया था। कितना बजे तक? 12 के 12:30 बजे तक। उसके बाद स्टॉक ने एक उछाल आया, और स्टॉक उछाल आने के बाद फिर आपको डाउन दिखाया और नेगेटिव आते हुए नजर आया। 3 बजे के जब क्लोजिंग हुआ, 3:30 बजे नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। दोस्तों स्टॉक की अगर वॉल्यूम की बात करें, क्वांटिटी ट्रेड के बारे में बात करें, ये मैं आपको 31 जुलाई 2020 मतलब फ्राइडे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ है वो 2,11,92,830। वाह, कमाल की ट्रेड हुआ था। लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो 42,51,311 के आसपास है। अगर हमें दोनों की अगर रेशियो निकाले तो शायद डिलीवरी क्वांटिटी आपको थोड़ा सा कम होते हुए नजर आया। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो न्यूज आया, ये जो Q1 की रिजल्ट आया, ये मार्केट क्लोज के बाद आया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मार्केट ओपन रहता, ये न्यूज आता, तो शायद इसका डिलीवरी क्वांटिटी आपको थोड़ा सा इंक्रीज मोड पे होते देखते। लेकिन फिलहाल की उस बात नहीं है, फिलहाल मार्केट क्लोजिंग के बाद ही न्यूज आया था। ये क्लियर हो गए। अगर हमें उससे परसेंटेज करें तो 20.06% के आसपास डिलीवरी क्वांटिटी और ट्रेडिंग क्वांटिटी की परसेंटेज है, जो हमें उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मिड इन जोन पे है। डिलीवरी क्वांटिटी तो डिलीवरी क्वांटिटी हमें इसमें बाई सेल क्या करे कुछ भी नहीं बता पा रहे। तो सीधा चलते और भी कुछ पैरामीटर की तरफ। दोस्तों स्टॉक की अगर हिस्ट्री हम लोग देखें तो स्टॉक 52 वीक हाई लगाया था 22.40 रुपया के आसपास, जो नवंबर 2019 21 नवंबर 2019 था। अगर स्टॉक की लो की बात करें तो आपको रिसेंट लो 22 मार्च 2020 8.40 रुपया के आसपास लो लगाया था। तो निचले लेवल से स्टॉक अच्छा खासा रिकवरी करके आए हैं। इसे आप मार्च अप्रैल जून जुलाई और अगस्त, आपको 4 महीना में स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी मतलब डबल किए हैं पैसा को। हाँ डबल किए, अब ठीक ही सुन रहे यार, डबल किए पैसे को। लेकिन हमें ऐसा पैनिक भी मत कर जाना, जो हमें घुसना ही है स्टॉक और 4 महीना में 28 रुपये हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। होने वाला भी है तो आपको उतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, सिर्फ सुनिए। दोस्तों अगर पी रेशियो और सेक्टर की पी रेशियो से हम दोनों को कंपेयर करें तो स्टॉक ने तो आपको सस्ता लग रहा है, आपको देख के भी सस्ते लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है, स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रेशियो बनता है। आप अगर इसी स्टॉक के साथ रिलायंस की कंपेयर करेंगे तो आपको भाव तो कम ही लगेगा, लेकिन उसे रेशियो में कोई भी कंपेयर नहीं है। ये कोई स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पी रेशियो बनता है। अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर अच्छा खासा प्लेस में भाग रहा है, जहाँ पे स्टॉक के बारे में बात करें तो -4.42 के आसपास भाग रहा है। तो स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है, स्टॉक हमें उठा लेना है, ये पी रेशियो से हमें पता चल रहा है। लेकिन एक पैरामीटर को आपके लिए काफ़ी नहीं है, बहुत सारा पैरामीटर काफ़ी है। तो आप लोग और भी ज़्यादा पैरामीटर के ऊपर नज़र रखते हैं। दोस्तों स्टॉक के मैं आपको फाइनेंशियल ट्रेड दिखा रहा हूं, और फाइनेंशियल ट्रेड में 2017, 2018, 2019, 2020 ये 4 साल की आप लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट देख पा रहे। प्रॉफिट की मतलब प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक शेयर इस कंपनी लगातार 4 साल की लॉसेस कर रहा है। तो लॉसेस हो रहा है, हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है और कहाँ इसमें हम लोग को पॉजिटिविटी ढूंढना है, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
2017 में लॉस थोड़ा सा कम हुआ, 2018 में बहुत ज़्यादा लॉस, 2019 में वही लॉस को मतलब दोबारा कॉपी पेस्ट किए। और अगर 2019 की बात करें तो लॉस में रिकवरी हुआ है, लॉस में रिकवरी हुआ है। ये अच्छा खासा चीज़ है, इसको पॉजिटिविटी से साथ देखना है। और इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग से पहले ये जो आपको फाइनेंशियल ट्रेंड आपको अच्छा लगना चाहिए। क्यों? लॉस को रिकवरी की है, रेवेन्यू यहाँ से अगले जो 2 साल था उससे ज़्यादा आई है, तो ये चीज़ पॉजिटिव है, इसको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास आधे से नहीं पूरा का पूरा शेयर ही है, 94.44% के आसपास प्रोमोटर का होल्डिंग दिखाई पा रहे, जहाँ पे म्यूचुअल फंड का 0.01, डोमेस्टिक का 2.3231 और फॉरेनर का 0.11 और अदर्स का 3.13% के आसपास। तो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के जो डी है इसका होल्डिंग थोड़ा सा अच्छा खासा लग रहा है। बाकी ये दोनों को आप डिनाई कर दीजिएगा, इसमें आपको कुछ ज़्यादा मतलब अफेक्टेड कुछ वाला है नहीं है। लेकिन आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड यहाँ पे जो Q1 की है उसके बाद कोई भी शेयर बेचे नहीं है शायद, और Q4 की रिजल्ट के बाद, तो ये भी चीज़ बात जरूर रखना चाहिए। लेकिन आपका है ही कितना है वो तो छोड़ ही दीजिए। अगर हम लोग स्ट्रेंथनेस, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में बात करें तो 8 के आसपास आपको स्ट्रेंथनेस, 4 के आसपास अपॉर्चुनिटी, 4 के पास आसपास आपको वीकनेस और थ्रेट 2 मिल रहा है। तो स्टॉक की स्ट्रेंथनेस जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और वीकनेस और थ्रेट के बारे में बात करें तो दोनों ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक फंडामेंटली थोड़ा सा अच्छा रह चुके हैं और भी ज़्यादा आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा ट्रेड दिखा सकता है, अच्छा खासा आपको परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट जनरेट होते हुए नज़र आ सकता है। तो ये सारा सब कुछ जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि लैग क्या है, वीकनेस है, वो आपको जरूर एनालिसिस करना चाहिए। अगर आपने कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं टेलीग्राम पे आपको सारा चीज़ शेयर कर दूंगा। सबसे आपसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो इसका चार्ट है। चार्ट क्यों इंटरेस्टिंग है पहले तो जान लीजिए, चार्ट में क्या बता रहा है, चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो चार्ट हमें यहाँ पे बता रहा है, इस जो कैंडल बना है इसमें सेलर की दबदबा रहा था जब फ्राइडे की क्लोजिंग था। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये 1 डे की कैंडल लगा रखा हूँ, जो एक एक कैंडल आपको 1 डे को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक की वॉल्यूम की बात करें तो फ्राइडे की वॉल्यूम आपको रेड कलर में नजर आता है, वो नजर आया जहाँ पे सेलर ने इस वॉल्यूम को इतना बड़ा बनाया था। तो सेलिंग हुआ था, वॉल्यूम क्या है, सेलिंग करिए बाइंग करिए, उसके अंदर जितना ट्रेडिंग हो रहा है उसको लेके ही वॉल्यूम होता है। और वो वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे स्टॉक ने गिरावट दिखाया था। स्टॉक ने शायद आपको 15.30 के आसपास से गिरावट दिखाया था, 13 रुपया के समथिंग आसपास, 14 रुपये के आसपास ही आपको गिरावट दिखाया था, जहाँ से स्टॉक ने वहाँ पे क्लोजिंग दिए। तो स्टॉक की वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव आते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पे अगर ये इंक्रीज मूड पे होगा तो स्टॉक गिरावट दिखा सकता है। अगर मंडे की अगर मार्केट में इसका वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ नजर आया तो मार्केट स्टेबल करे जाएगा और मार्केट यहाँ से भाग भी सकता है। अगर हमें RSI की बात करें तो RSI यहाँ पे 54 के आसपास है, जहाँ पे हमें मिड जोन नहीं बता पाएंगे, इसको हम लोग ओवर जोन के आसपास की मानेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है आपको पैसा डालना, स्टॉक की करेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको इस न्यूज़ के दम पे शायद आपको RSI 60-64 के आसपास भागता हुआ नजर आ सकता है। तो हमें इस टाइम पे बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर हम लोग MFI की बात करें तो MFI अभी ओवरबॉट जोन पे है, कभी भी स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो MFI हमें गिरावट की इंडिकेट कर रहा है, RSI हमें बोल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड का वॉच करिए, आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वॉल्यूम जो बता रहा है वो भी बता रहे हैं यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आपको अनसर्टेनिटी तो पैदा कर रहा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, भाई वॉल्यूम से आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अगर RSI की बात करें तो RSI यहाँ पे तो आपको बता दिया हूँ। तो अगर ये तीनों चीज इंडिकेटर को आपको साथ में लेके चलना है तो आपको कैसा ट्रेड करना है, पहले इसका लेवल्स और टारगेट्स देख लेते हैं। सॉरी, लेवल्स और टारगेट्स नहीं है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख लेते हैं। दोस्तों सपोर्ट जो मेजर रेसिस्टेंस बन रहा है वो 15.45 के आसपास, और अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो 1580 के आसपास। दो रेसिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे, और दो नीचे पे जो सपोर्ट बन रहा है वो 12.65 और 13.10। तो अगर हमें सोचना है, कैसे सोचना है, 16 रुपया के जब ऊपर जाएगा स्टॉक तो हमें बाइंग की पोजीशन करना है, और 13 रुपये के जब नीचे आ जाएगा तो हमें इसके अंदर तो
आज कब बाइंग करना है वो बाद में बताता हूँ। जब 16 रुपये के ऊपर जाएगा तो स्टॉक में बुलिश ट्रेंड होगा, 13 रुपये के नीचे आ जाएगा तो स्टॉक में बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और 13 और 16 के बीच 14 पॉइंट रहा है, यहाँ पे मिड जोन है, यहाँ पे हमें कुछ भी डिसीजन ले ही नहीं रहा है क्योंकि स्टॉक यहाँ से आपको स्टेबल होते हुए नजर आ जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टॉक में हम लोग का कब तक बाइंग करना है, 16 रुपये के ऊपर बाइंग करना है और 13 रुपये के नीचे आ जाएगा तो हमें पता रखना चाहिए स्टॉक के और भी गिरावट बढ़ा सकती है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। तो अगर फिलहाल की आप ट्रेडिंग की बात करें तो आपको 16 रुपये को जरूर नजर में रखना चाहिए। 16 रुपये के ऊपर जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम मेंबरशिप सारा जहाँ पे है सबको बता दूंगा बाइंग करना है कि करना है कि नहीं करना। अगर आपने 13 रुपये के नीचे आ जा रहा है तो वो भी आप सोच सकते हैं, इसको वेट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और भी कम भाव पे अगर मिलेगा तो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो भी मैं बाद में आपको डिसाइड करूंगा। लेकिन पहले ये दोनों पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान पे रखना चाहिए। ये पॉइंट अगर थोड़ा सा ध्यान पे रखेंगे तो अच्छा खासा ट्रेडिंग कर पाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे मस्ट भी ज्वाइन हो जाइएगा। एंजल बुकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।